कृष्णा। हम लोग शिला प्रभुपाद जी की बुक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन चैप्टर 3 पार्ट 3 पढ़ रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत जो है वो एक हिंदू पथ है या फिर दैवीय संस्कृति है। तो हमने बहुत सारी बात की थी, हमने बुद्ध की बात की थी, हमने बुद्धिज्म की बात की थी, हमने शून्यवाद की बात की थी, हमने निराकारवाद की बात की थी, सारी बातें हमने की थी। उसी को आज कंटिन्यू किया जा रहा है कि मतलब ये आया था कि वेदों में ये आता है कि बहुत सारे देवताओं का नाम आता है कि और अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग देवता की पूजा की जाती है। फिर भी सारे वेद शास्त्रों का सार यही कहता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही भगवान है। इतनी बात हमने समझी थी। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है ना कि समाज में इतनी तरीके की चीजें चल रही है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है। जब भैया सारे यही कहता है, जब वेद यही कहते हैं कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? आएगा या नहीं आएगा क्वेश्चन? राइट। तो उसका आंसर होपफुली आपको आज मिले। कृष्ण भावनामृत का दर्शन ना भगवान को और ना ही देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है, अस्वीकार करता है, आई एम सॉरी, अस्वीकार करता है। किंतु मायावाद दर्शन इन दोनों को अस्वीकार करता है। इनका मत है कि ना तो देवता है और ना ही भगवान। मायावादियों के लिए अंततः सब कुछ शून्य है। वे कहते हैं किसी भी सत्ता की कल्पना की जा सकती है, चाहे विष्णु हो, दुर्गा हो, शिव जी हो, सूर्य देवता हो, क्योंकि प्राय समाज में इन्हीं देवताओं की पूजा की जाती है। परंतु सचमुच में मायावाद इनमें से किसी का भी अस्तित्व नहीं मानता। मायावादी कहते हैं व्यक्ति निराकार निर्विशेष ब्रह्म पर मन एकाग्र नहीं कर सकता, इसलिए इनमें से किसी भी रूप की कल्पना की जा सकती है। ये नई पद्धति है जिसे पंच उपासना कहते हैं। इसका आरंभ शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। परंतु भगवत गीता ऐसे किसी भी प्रकार के सिद्धांत की शिक्षा नहीं देती और इसलिए ये प्रामाणिक नहीं है। भगवत गीता देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करती है। वेदों में देवताओं का वर्णन आता है और उनके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। परंतु देवताओं को शंकराचार्य की विधि के अनुसार नहीं समझना चाहिए और ना ही उनके सिद्धांत के अनुसार पूजा करनी चाहिए। देवताओं की पूजा को भगवत गीता में अस्वीकार किया गया है। अब बात समझिए क्या कही जा रही है। मायावाद की बात बता रहे हैं। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत जो है यानी कि भक्ति जो है वो भगवान को भी मानती है और वो ये भी कहती है कि यस देवता एग्जिस्ट। जैसे गॉड एग्जिस्ट, सिमिलरली डेमी गॉड्स ऑल्सो एग्जिस्ट। बट मायावादी क्या कहते हैं या शंकराचार्य ने क्या फैलाया है कि देखो, वास्तव में भ्रम है, भ्रम ज्योति है, निराकार है, भगवान निराकार है। पहली बात तो वो ना तो भगवान को मान रहे हैं ना वो देवता को मान रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, सब कुछ भ्रम है, ज्योति है, ज्योति। ठीक है। अब क्या कहते हैं कि हम ज्योति पर ध्यान नहीं कर सकते ना, तो पांच है, जिसे पंच उपासना कहते हैं लोग। आपका मन जिसमें लगे, आपका मन विष्णु जी में लग रहा है तो आप विष्णु जी को मान लो। आपका मन दुर्गा जी में लग रहा है तो आप दुर्गा जी को मान लो। शिव जी में लग रहा है तो शिव जी को मान लो। और चौथा बोलते हैं सूर्य देवता और पांचवा बोलते हैं गणेश जी, शायद पांचवा बोलते हैं गणेश जी। इन पांचों में से जिसका मन लग रहा है उनको मान लो। तो वास्तव में वो क्या कह रहे हैं कि ये है नहीं एक्चुअली, बट आपका मन जिसमें लग रहा है आप उसको मान लो, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ क्या है, निराकार। लेकिन शास्त्रों में वेदों में ऐसा नहीं कहा गया है। वेदों में कहा गया है कि यस देवता है और सबकी पूजा की विधि बताइए। आपको बताया नहीं शिव जी की पूजा किस तरीके से करनी है। शिव जी पे बेलपत्र चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, शिव जी पे कभी तुलसी जी नहीं चढ़ती। सूर्य देवता की पूजा अलग तरीके से बताई गई है, दुर्गा देवी की पूजा अलग तरीके से बताई गई है, भगवान की पूजा अलग तरीके से बताई गई है। तो भगवत गीता क्या कहती है? भगवत गीता कहती है कि हाँ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और देवता भी अलग अलग है। अगर हम देवताओं की पूजा करते हैं तो हमें कुछ कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, जिस चीज के लिए हम उनकी पूजा करें वो लाभ हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमें मुक्ति नहीं मिल सकती, हमें भगवत धाम नहीं मिल सकता, हमें कृष्ण प्रेम की, हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो हमें कब हो सकती है? जब हम भगवान कृष्ण भगवान विष्णु का सरेंडर करते हैं।
तो इसलिए कहा जा रहा है, भगवत गीता में भी कहा गया है कि जो देवताओं की पूजा करता है वो इनडायरेक्टली भगवान कृष्ण की ही पूजा कर रहा है, क्योंकि वो सब उन्हीं के ही विभूति हैं। समझ में आ रही है बात? क्या कहा जा रहा है, भगवत गीता में कहा गया है, भगवान ने स्वयं बोला है कि अगर कोई देवताओं की पूजा करता है तो वो इनडायरेक्टली मेरी पूजा कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली पूजा को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। तो इसलिए इस प्रोसेस को प्रेज नहीं किया गया है, इसको अच्छा नहीं माना गया है बहुत। अगर हम सीधे भगवान की पूजा करते हैं तो उसे बहुत अच्छा माना गया है। देखिए भगवत गीता में क्या कहते हैं भगवान, आपको रेफरेंस दिया जा रहा है, जिसको डाउट है वो रेफरेंस नंबर नोट कर सकता है। कामेस्तैस्ते हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाया प्रकृत्या नियता स्वया। भगवान कहते हैं, भौतिक कामनाओं के द्वारा जिनके ज्ञान को हर लिया गया है, वे ही देवताओं की शरण लेकर अपनी प्रकृति के अनुसार उपासना के विधि विधान का पालन करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, जिनके मन में बहुत इच्छाएं आ गई है ना, बहुत ज्यादा इच्छाएं आ गई हैं मटीरियलिस्टिकली, वो देवताओं की शरण में लेते हैं। जिनको बहुत जल्दी पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत जल्दी जॉब चाहिए, बहुत जल्दी शादी चाहिए, तो बिल्कुल मतलब उसके आगे कुछ उन्हें दिख ही नहीं रहा है। उन्हें लाइफ का अल्टीमेट गोल जो है भगवान की प्राप्ति करना, भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, वो कुछ नहीं दिख गया है। वो इतना ज्यादा उनका मन जो है वो बिल्कुल चुरा लिया गया है इच्छाओं के द्वारा। सिर्फ वो इच्छा, जो पर्टिकुलर डिजायर है, वो ही उनके माइंड में बैठ गई है चारों ओर। हर चीज में वही 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 दिख रहा है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, देवताओं की शरण लेते हैं। और देवताओं की शरण भी अलग अलग टाइप से ली जा रही है, अपनी प्रकृति के अनुसार। प्रकृति के अनुसार मतलब तीन टाइप के गुण है हमारे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जैसे कि शिव जी को लेते हैं, शिव जी की आराधना कर रहे हैं, तो शिव जी की आराधना जो लोग तमोगुण में करते हैं वो क्या करते हैं, वो काल भैरव रूप में उनकी पूजा करने लगते हैं, उन पर शराब चढ़ाना, है ना, इस टाइप की पूजा करने लगते हैं। या फिर अगर देवी जी की कर रहे हैं तो बलि करना, हाँ, तांत्रिक, ये सारी चीजें करने लगेंगे। जो रजोगुण में करते हैं वो मतलब कुछ जैसे मंडे मंडे कर ली, इस टाइप से कुछ पाने के लिए करते हैं। और जो सतोगुण में करते हैं वो कैसे करेंगे शिव जी की पूजा, कि मतलब आप हमें ज्ञान दो, हम नहीं जानते कुछ। ठीक है। लेकिन तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक तो उनका मन भौतिक इच्छाओं द्वारा बहुत ज्यादा हर लिया गया है, दूसरा अपनी प्रकृति क्या कि वो सतोगुण में है, रजोगुण में, तमोगुण में, उसके अकॉर्डिंग उनकी पूजा करने लगते हैं। लेकिन भगवान के भक्त ऐसे नहीं होते हैं। भगवान के भक्त हमेशा सतोगुण से ऊपर ही पूजा करते हैं। कभी भगवान कृष्ण पे देखा है ड्रिंक चढ़ाई जा रही हो, बलि चढ़ाई जा रही हो? हाँ या ना? क्यों? क्योंकि भगवान में इस तरीके की इच्छाओं के, ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण इच्छाएं पूरी नहीं करते हैं, भगवान सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। बट इस तरीके से लोग उनके पास आ नहीं सकते, क्योंकि भगवान थोड़ा सा देख कर देते हैं जो हमारे लिए सही है। मैं थोड़ा फास्ट बोल गई हूँ, ऐसा तो नहीं समझ में नहीं आया कुछ? समझ में आ रहा है, टिका पा रहे हैं? जिनकी भौतिक बहुत ज्यादा डिजायर, अब देखिए, अगर कोई भक्त है, भक्त के मन में भी इच्छाएं होती है, ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन इतने पगलाए से नहीं होते हैं कि वो कृष्णा को छोड़कर इधर उधर चले आए। क्योंकि अगर आप भगवान कृष्ण के पास जाते हैं अपनी भौतिक इच्छा लेकर भी, तो भगवान उस इच्छा को पूरी तो कर देंगे, लेकिन फिर आपके मन में ऐसा भी कर देंगे कि आप सिर्फ उनको चाहने लगेंगे धीरे धीरे करके, वो इच्छाओं का मन नहीं करेगा आपका बाद में। ये बाकी जगह प्राप्त नहीं होता है। बाकी देवी देवता क्या करते हैं, जो मांग रहे हैं दे दो, चाहे वो उसके लिए अच्छा हो चाहे बुरा हो। लेकिन भगवान कृष्ण अगर कुछ चीज हमारे लिए खराब है तो वो नहीं देंगे। एग्जाम्पल तौर पर समझिए, जैसे कि एक आपको पता हो भस्मासुर, भस्मासुर ने शिव जी की पूजा करी बहुत, शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी से क्या वरदान मांगा, मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो जलकर मर जाए, भस्म हो जाए। अब कायदे से ये वरदान किस टाइप का वरदान है भाई? जब वो इस टाइप का वरदान मांग रहा है तो बट ऑब्वियस सी बात है वो किसी के सर पर हाथ रखेगा और वो भस्म होगा। लेकिन शिव जी ने नहीं सोचा, शिव जी ने फिर भी दे दिया।
और वो शिव जी के पीछे ही भागने लगा। वो शिव जी के पीछे ही भागने लगा कि शिव जी के सर पर ही हाथ रख दूं, शिव जी को ही भस्म कर दूं। ऑल दो फिर भगवान आते हैं और उनकी रक्षा करते हैं शिव जी। तो उन्होंने सोचा, शिव जी ने, नहीं। अब हम आते हैं ब्रह्मा जी पर। ब्रह्मा जी की पूजा करी हिरण्यकश्यप ने, और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आते हैं। तो ब्रह्मा जी से कहता है कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं यहाँ मरूं, ना मैं वहां मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं, किसी से नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने कुछ नहीं कहा, तथास्तु। फिर क्या हुआ, भगवान को नरसिंह रूप में आना पड़ा। समझ में आ रही है बात? लेकिन भगवान ऐसे वरदान नहीं देते। समझ पा रहे हो, एक्सेप्ट कर पा रहे हो इस बात को, या इतनी दुखी वाली कौन सी बात आ गई भाई, अपने ही भगवान है, क्या हो गया? और कभी भी आपने सुना है कि कोई किसी भी भक्त ने इस तरीके की डिजायर लेकर भगवान की पूजा करी हो कि मैं इसको मार दूं, मैं उसको मार दूं, मैं अमर हो जाऊं? ना, कभी नहीं। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, इनकी भक्त कभी भी ऐसे नहीं करते। इसलिए कहा जा रहा है जिनके मन में बहुत ही कामना होती है कि मैं अमर बन जाऊं, या मैं बहुत पैसा कमा लूं, या मैं जिसको चाहूं उसको मार दूं, तो ऐसे लोग देवताओं की शरण में जाते हैं, भगवान की शरण में नहीं जाते ऐसे। आगे भगवान क्या कह रहे हैं, भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया अपरत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो ना विधीयते। कह रहे हैं जो मनुष्य इंद्रियों के भोग में एवं प्राकृत ऐश्वर्यों में अत्यंत आसक्त है, अथवा इन वस्तुओं से जिनका चित्त विमोहित हो गया है, उनकी बुद्धि में भगवान की निश्चय आत्मिका भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। भिन्न देवताओं के व्यक्तियों के हृत ज्ञान से संबोधित किया जा चुका है, जिसका अर्थ होता है जिनके ज्ञान का हरण हो चुका है। क्या बात कही जा रही है? मतलब इच्छाएं इतनी आ गई हैं। आप सोचो, हिरण्यकश्यप के मन में ये इच्छा आ रही है कि मैं अमर बन जाऊं, तो उसको अगर हम भक्ति करने के लिए कहते तो क्या उसकी समझ में आती कि भगवान की भक्ति करना? नहीं आती। बुद्धि बिल्कुल डल हो जाती है, बिल्कुल डल। कुछ नहीं समझ में आएगा। आप देखते हो ना, बहुत सारे लोगों को समझाओ, अच्छा बिल्कुल समझ में नहीं आता। उनकी बुद्धि इतनी ज्यादा हर ली गई है उन इच्छाओं के कारण, इतने ज्यादा आसक्त हो गए हैं कि उनको उनका अच्छा बताया जाए भक्ति के बारे में, लेकिन वो नहीं एक्सेप्ट कर पाते उस चीज को। ये बात स्वयं भगवान कह रहे हैं। तो जब तक हमारे हम वैष्णवों का संग नहीं करेंगे ना, तब तक हमारे अंदर ऐसी बुद्धि आएगी भी नहीं कि हम भक्ति करें। बिल्कुल नहीं आएगी। आगे भी भगवत गीता में कहा गया है, अंतवंतु फलम तेषाम तद्भक्ते अल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम अपि। अब ये लाइन तो आप लोग खुद ही पढ़ लीजिए क्या लिखा है। ये स्वयं भगवान ने बोला है। अल्प बुद्धि वाले मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, और उनके फल सीमित और क्षणभंगुर होते हैं। अल्प बुद्धि मतलब, अल्प बुद्धि का मतलब क्या है? कम बुद्धि वाले। जी, कम बुद्धि वाले मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, और उनके फल सीमित और क्षणभंगुर होते हैं। देवताओं का जो पूजन करते हैं वे देव लोकों में जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान कह रहे हैं जो कम बुद्धि वाले हैं वो देवताओं का पूजन करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उनके द्वारा जो हमें फल प्राप्त होगा दैट विल बी टेम्परेरी ओनली। वो हमें पैसा दे देंगे, हमें पति पत्नी दे देंगे, हमें बंगलो दे देंगे, हेल्थ दे देंगे, लेकिन मृत्यु के बाद तो सब समाप्त हो जाएगा ना। तो हो गया ना टेम्परेरी। दूसरी बात, जो देवताओं का पूजन करते हैं वो उन्हीं लोकों में जाते हैं। जैसे अगर कोई शिव जी की पूजा कर रहा है तो वो शिव लोक में जाएगा, अगर कोई देवी जी की पूजा कर रहा है तो वो मटेरियल वर्ल्ड में ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। और ये सारे लोग क्या होते हैं, प्रलय के साथ नष्ट हो जाते हैं। तो हो गए ना क्षणभंगुर।
हुआ ना, उन्होंने इतना मेहनत किया, इतना पूजा की, लेकिन उसके बाद भी उनको टेम्परेरी रिजल्ट मिला, फिर मनुष्य शरीर धारण करते हैं। मनुष्य क्या, फिर वही भूलोक पर आते हैं। लेकिन भगवान ने क्या कहा है, यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामा परमम ममा, जो मेरे धाम को जाता है वो वापस नहीं आता। यानी कि भगवान जो देते हैं वो परमानेंट रिजल्ट देते हैं, कि एक बार चले गए भगवान के धाम तो फिर वापस नहीं आ सकते। तो अब चॉइस इज योर्स, ऑल दो आपके पास तो अब चॉइस नहीं है, बट चॉइस स्टिल योर्स, कि आप टेम्परेरी रिजल्ट चाहते हैं एंड यू वांट परमानेंट रिजल्ट। इसलिए कहा जा रहा है अल्प बुद्धि। और जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें कहा जाता है मेधाधी, मतलब बहुत बुद्धिमान कहा जाता है उन्हें। जो भक्ति कर रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध भक्ति के पात्र पर हैं, कि कृष्ण ही चाहिए, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं कृष्ण को पाने के लिए, वो सर्वोत्कृष्ट है। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई इच्छाएं भी हैं तो भी भगवान के पास ही जाइए, तो भी भगवान के पास जाइए। देवताओं के द्वारा दिए गए पुरस्कार अस्थायी हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार की भी भौतिक सुविधा अस्थायी देह के संबंध के आधार पर ही कार्य करती है। वही, जैसे हमारा देह समाप्त होगा, जो भी चीजें मिल रही हैं हमें देवताओं के पूजन से, वो सब समाप्त हो जाएंगी। आधुनिक वैज्ञानिक विधियों के द्वारा, ये देवताओं से मिले वरदानों के द्वारा हमें जो कुछ भी भौतिक सुविधाएं प्राप्त हो जाएं, वे सभी इस शरीर के साथ समाप्त हो जाएंगी। परंतु परम आर्थिक विकास कभी भी समाप्त नहीं होता, लेकिन भक्ति कभी भी समाप्त नहीं होती है। भक्ति से मिलने वाले फल जो होते हैं वो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। आपने जितना नाम जाप कर लिया ना, वो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। और भक्ति में हम जितने आगे बढ़ गए, वो हम आगे बढ़ गए। अब नेक्स्ट जन्म जो होगा वो उसके आगे से स्टार्ट होगा, पीछे से स्टार्ट नहीं होगा कि हमें जीरो से दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी भक्ति ना, उसके आगे से स्टार्ट होगा। बाकी जगह ऐसा नहीं होता। अगर आप आपने शरीर छोड़ दिया, दूसरे के आप पैदा हुए, तो आपको दूसरे के यहाँ पैदा हुए तो शुरू से पैसा कमाना पड़ता है, शुरू से सब संबंध बनाने पड़ते हैं, सब चीजें करनी पड़ती हैं। बट भक्ति के केस में ऐसा नहीं होता है। आप देख लीजिए, जिनकी भक्ति रहती है उनके छोटे छोटे बच्चे भी ना बचपन से ही मृदंग बजाने लगेंगे, श्लोक याद कर लेंगे, नाम जाप कर लेंगे। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि भक्ति जहां तक हमने करी होती है उसके आगे की स्टार्ट होती है, इसलिए वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो अब आप देख लीजिए कि आपको टेम्परेरी चाहिए या परमानेंट चाहिए, अल्प बुद्धि बनना है या फिर बुद्धिमान बनना है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? आगे चलते हैं। लोग ये ना सोचें कि हम एक सांप्रदायिक धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जी नहीं, हम केवल ये प्रचार कर रहे हैं कि भगवान के साथ किस प्रकार प्रेम किया जाए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसा नहीं हम कोई संप्रदाय का प्रचार कर रहे हैं, हिंदू का प्रचार कर रहे हैं, हिंदू लोगों के लिए प्रचार कर रहे हैं, मुस्लिम के अगेंस्ट हो गए, नहीं। हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि भगवान से प्रेम कैसे करना है, और वो हर कोई एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि सब जगह यही बताया जा रहा है, खुदा से इश्क करो, लव टू गॉड, है ना, यही सब जगह बताया जा रहा है। तो हम बस यही बता रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान से प्रेम किस तरीके से करना है। हम कोई हिंदुइज्म, मुस्लिज्म, सिखिज्म, ये सब नहीं, इस्लामिज्म, ये सब कुछ नहीं फैला रहे हम। भगवान के अस्तित्व के विषय में अनेकानेक सिद्धांत है। उदाहरण के लिए नास्तिक लोग कभी भी भगवान में विश्वास नहीं करेंगे। नोबल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर जॉक मोनो जैसे नास्तिक व्यक्ति घोषणा करते हैं कि प्रत्येक वस्तु एक संयोग है। अन्य दूसरे दर्शन भी हैं, जैसे कर्म मीमांसा दर्शन। ये दर्शन मानता है कि यदि कोई अपना कार्य दक्षता और ईमानदारी के साथ करता है तो भगवान को बिना बीच में लाए जाने की आवश्यकता के अपने आप ही उन कार्यों के फल उसे प्राप्त हो जाएंगे। प्रमाण के लिए ऐसे सिद्धांतों को प्रस्तुत करने वाले ये तर्क देते हैं कि यदि कोई किसी छूत के रोग से पीड़ित हो, उसे दूर करने की औषधि ले तो रोग ठीक हो जाएगा। परंतु इस संबंध में हमारा तर्क ये है कि उस मनुष्य को सर्वोत्तम औषधि जाने पर भी उसकी मृत्यु हो सकती है। फलों या परिणामों की भविष्यवाणी सदैव नहीं की जा सकती। इसलिए एक उच्चतर सत्ता है देव नेत्रण, एक परम संचालक। यदि ऐसा ना हो तो ये कैसा होता है कि एक धनी और पुण्यात्मा मनुष्य का पुत्र सड़कों पर घूमने वाला एक हिप्पी बन जाता है।
या एक मनुष्य जो दिन रात कठोर परिश्रम करके धनी बनता है, उसे चिकित्सक कहता है अब आप जी के पानी के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भोजन नहीं कर सकते। ठीक है। दो बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी। पहले तो यही कह रहे हैं कि हम ये सिखा रहे हैं कि भगवान से प्रेम कैसे करना है। फिर कह रहे हैं कि ना भगवान के अस्तित्व पर बहुत सारे क्वेश्चन है। कोई कुछ कहता है, जिसके मन में जो आता है, मतलब भगवान तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल हलुआ है ना, जो जिसके मन में जो आए वो बोल देता है भगवान के बारे में। शास्त्रों से पढ़ेंगे नहीं तो बिल्कुल प्रमाणिक बात बोलेंगे नहीं। जिसके मन में मुझे लगता है कि भगवान वो है, मुझे लगता है भगवान यूं है, मेरे ख्याल से भगवान ऐसे करते हैं, तो बिल्कुल इंटरप्रिटेशन करते रहते हैं। तो यहाँ पे दो चीज बता रहे हैं। एक तो होता है बिल्कुल नास्तिकतावाद, बिल्कुल भगवान को मानेंगे ही नहीं। वो कहते हैं हर चीज बाय चांस हो रहा है। जैसे कि एक थ्योरी आई कि ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट से ये सृष्टि बन गई। तो भैया पहली बात, ब्लास्ट किसने करा? दूसरी बात, ये ब्लास्ट से तो डिस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन कब से होने लगा? तो उनके सामने कुछ भी हो जाए वो भगवान को नहीं मानेंगे। एक थे, कौन से थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वो उन्होंने लिखा कि गॉड को बहुत टाइम हो गया, नाउ गॉड इज डेड। तब जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, वो जो साइंटिस्ट थे, तब किसी ने निकाला, वॉकर वॉकर क्या नाम था उसका, स्टीवन, स्टीवन करके कुछ था, स्टीवन हॉकिन ऐसे करके कुछ नाम था। तो जब वो उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो किसी ने निकाला स्टीवन हॉकिन इज डेड, गिवन बाय गॉड। मतलब गॉड तो स्टिल एग्जिस्ट रहे, मर कौन गया? वो स्टीवन, जो भी था वो नाम, स्टीवन हॉकिन यही नाम था वो शायद। मतलब भगवान वही रहते हैं, आप अपने मन से कुछ भी उड़ाते फैलाते रहे, उससे भगवान की सत्ता पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप माने या ना माने, भगवान तो भगवान ही रहेंगे। फर्क क्या पड़ रहा है? नुकसान आपका है, भगवान का कोई नुकसान नहीं है। दूसरा दर्शन दे रहे हैं वो कर्म मीमांसा। कर्म मीमांसा वाले क्या कहते हैं कि सब कुछ कर्मों के आधार पर है। मतलब अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हमारे साथ अच्छा हो जाएगा, बुरा कर रहे हैं तो हमारे साथ बुरा हो जाएगा। तो भैया कौन देख रहा है कि हम अच्छा कर रहे हैं, कौन देख रहा है हम बुरा कर रहे हैं? कोई ना कोई है ना जो ये चेक कर रहा है कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम बुरा कर रहे हैं, उसकी बदले में हमें उस हिसाब से रिजल्ट देगा। अपने आप तो नहीं हो सकता ना। कर्म मीमांसा वाले कहते हैं कि भैया जैसे हम बीमार हैं और हमने दवाई ले ली तो हम ठीक हो ही जाएंगे। बट उन मूर्खों से क्वेश्चन करना चाहिए, क्या हर बार दवाई काम कर जाती है? तो फिर लोग मरते ही क्यों हैं? दवाई तो हम हर बार ले रहे हैं, उसका पूरा ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, फिर भी मर जाते हैं। दैट मीन्स व्हाट? कोई ना कोई एक ऊपरी सत्ता है जो ये सब चीज देख रही है कि क्या हम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सब कुछ देखा जा रहा है। अपने आप कैसे हो जाएगा? कर्म तो जड़ है ना, वो देख तो ही ना रहे हैं। कोई ना कोई चेक तो करेगा ना, आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, तभी तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेंगे। बट इतनी सी बात उनके समझ में आती नहीं है। क्या कहते हैं कर्म मीमांसा वाले? कर्म मीमांसा के सिद्धांत के अनुसार भगवान के निर्देशन के बिना ही संसार चल रहा है, भगवान के बिना सृष्टि चल रही है। अपने आप सूर्य आ जाता है, अपने आप चंद्रमा आ जाता है, अपने आप बारिश हो जाती है, किसी के संग भी अच्छा हो जाता है, किसी संग भी बुरा हो जाता है, अपने कर्मों के आधार पर। अरे भैया तो कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? मैं अपने अकेले कमरे में कुछ भी करूं, किसी को क्या मालूम पड़ रहा है मैं क्या कर रही हूँ? किसी को मालूम पड़ रहा है मैं क्या कर रही हूँ? तो फिर कैसे पता चलेगा कि मुझे अच्छा मिलना चाहिए, मुझे बुरा मिलना चाहिए? दैट मीन्स कोई है ऊपरी सत्ता जो हमें देख रही है, वही भगवान है। बट इतनी बात उनके अल्प बुद्धि होने के कारण समझ में नहीं आती। ये सिद्धांत कहता है प्रत्येक वस्तु का कारण कर्म है, काम है। भाई ये नहीं समझ पाते कि काम करने वाला भी तो कोई देखेगा। आप लोग समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रही हूं मैं? काम वासना के द्वारा पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित होता है और संयोग से मैथुन हो जाने के कारण स्त्री गर्भवती बन जाती है। वास्तव में स्त्री को गर्भवती बनाने की कोई योजना नहीं होती, परंतु एक प्राकृतिक क्रम अनुसार जब स्त्री पुरुष का मिलन होता है तो परिणाम उत्पन्न हो जाता है।
भगवत गीता के 16वें अध्याय में इस नास्तिक सिद्धांत का वर्णन आसुरी सिद्धांत के तौर पर किया गया है। ये सिद्धांत कहता है वास्तव में संयोग और स्वाभाविक आकर्षण के कारण ही ऊपर लिखे गए ढंग से प्रत्येक वस्तु क्रियाशील हो रही है। यह आसुरी सिद्धांत इस विचार का समर्थन करता है कि यदि कोई संतान उत्पन्न करने से बचना चाहे तो वह गर्भ निरोधक विधियों का भी प्रयोग कर सकता है। वास्तव में प्रत्येक वस्तु के पीछे एक महान योजना है, वैदिक योजना। वैदिक साहित्य इस विषय में निर्देश देते हैं कि कैसे स्त्री और पुरुष का मिलन हो, किस प्रकार वे संतान उत्पन्न करें और काम जीवन का उद्देश्य क्या है। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं वेदों में स्वीकार किया गया वैद काम जीवन अथवा वैदिक विधि विधान के निर्देशन के अंतर्गत आने वाला काम जीवन उचित है और भगवान के द्वारा स्वीकार्य है, परंतु संयोग के कारण होने वाला काम जीवन उनके द्वारा स्वीकृत नहीं है। यदि कोई संयोग से काम की ओर आकर्षित होता है और संतान उत्पन्न हो जाती है तो उन्हें वर्णसंकर अर्थात अनावश्यक संतान कहा जाता है। ये निम्न स्तर के पशुओं का ढंग है, मनुष्यों के लिए ग्राह्य नहीं है। मनुष्यों के लिए एक योजना है। हम ये सिद्धांत स्वीकार नहीं करते कि मानव जीवन के लिए कोई योजना नहीं है या प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति संयोग और भौतिक आवश्यकता के कारण होती है। पहली बात तो वो जो है ये सिद्धांत दे रहे हैं कि जैसे स्त्री पुरुष का संयोग हो तो संतान उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें कोई भगवान का क्या रोल है? स्त्री पुरुष संयोग कर रहे हैं, संतान उत्पन्न हो गई, इसमें भगवान का क्या रोल है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो अब उन मूर्खों से पूछना चाहिए, पहली बात, क्या हर बार संयोग से संतान उत्पन्न हो जाती है? कई बार ऐसा होता है कि जो स्पाउस है वो चाह रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हो पाती संतान बहुतों की। या कई बार नहीं चाह रहे हैं तो हो जाती है, तो कैसे हो जा रही है? तो सिर्फ संयोग, संयोग ही कहते हैं ना। हाँ, सिर्फ संयोग से मतलब नहीं है वो तो, बट ऑब्वियस है। बट कोई ऊपरी सत्ता है जिसके चाहने ना चाहने पे डिपेंड करता है, और वो चाहना ना चाहना डिपेंड्स ऑन आवर कर्मास। यानी कि भगवान पे डिपेंड करता है। भगवान हर चीज में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ भी हो वो। हम यहाँ से टेम्पल भी पहुंच पा रहे हैं तो वो दैट मीन्स उसमें भी भगवान का रोल है। मैं अगर बोल पा रही हूँ ये तो दैट मीन्स में भगवान का रोल है, मेरा कोई रोल नहीं है। आप सुन पा रहे हैं तो दैट मीन्स भगवान का रोल है, तभी बैठ पाए हो, नहीं तो कुछ ना कुछ कार्य आ जाता, आप चले जाते। भगवान का रोल है तभी बोल सकते हैं, तभी कुछ हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता था, ब्लास्ट हो सकता था, नेट फूट सकता था, कुछ भी हो सकता था, सो दैट क्लास नहीं होती। बट भगवान इसलिए कहा जाता है बाय कृष्णा विलिंग। कृष्ण चाह रहे हैं इसलिए हो पा रहा है। कृष्ण चाह रहे हैं इसलिए आप कैमरा ऑन कर पा रहे हो, इसलिए सुन पा रहे हो जो भी सुन रहे हैं, या ऑफ करके भी जो सुन रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात क्या कही जा रही है? दूसरी बात बताई जा रही है कि किस तरीके की संतान को स्वीकार किया गया है भगवान के द्वारा, या किस तरीके के संयोग को स्वीकार किया गया है भगवान के द्वारा। तो जब एक स्त्री और पुरुष में संयोग होता है, किस लिए? अच्छी संतान यानी कि कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए, सो दैट उसको वैष्णव बनाया जाए, भक्त बनाया जाए। तो वो जो संयोग होता है दैट इज एक्सेप्टेबल। उसके अलावा जो संयोग हो रहा है और संतान उत्पन्न हो जा रही है तो उसे वर्णशंकर माना जा रहा है, उसे सही नहीं माना जा रहा है। उसे लस्ट के कारण माना जा रहा है तो उसे सही नहीं माना जा रहा है। इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकती इस पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। श्री शंकराचार्य का सिद्धांत है कि भगवान नहीं है और अपना कार्य भर करते जाओ। किसी भी रूप में भगवान की कल्पना कर लो जिससे कि समाज में शांति समानता स्थापित की जा सके। ये सिद्धांत लगभग संयोग और आवश्यकता के इसी विचार पर आधारित है, किंतु हमारा मार्ग जो पूर्ण रूप से भिन्न है, सत्ता प्रमाण पर आधारित है। श्री कृष्ण इस दैवी वर्णाश्रम धर्म का समर्थन कर रहे हैं, करते हैं, ना कि आजकल समझी जाने वाली जाति व्यवस्था का। इस आधुनिक जाति व्यवस्था की तो अब भारतवर्ष में भी निंदा की जाती है और
और इसकी निंदा की ही जानी चाहिए, क्योंकि जन्म के अनुसार विभिन्न प्रकार के मनुष्यों का वर्गीकरण वैदिक या जाति व्यवस्था नहीं है। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि शंकराचार्य का सिद्धांत क्या है? भगवान नहीं है, जो मनो करते जाओ और किसी भी रूप में भगवान को मान लो। लेकिन हम जो है, या प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्ण भावना भावित जो मार्ग है वो प्रूफ पे बेस्ड है। प्रूफ क्या है इस चीज का? अपने मन की बात पे नहीं। और प्रूफ कहाँ से मिलते हैं? शास्त्र में। और शास्त्र में कहा जा रहा है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण भगवान है, जो कि साकार रूप में, द्विभुज रूप में है भगवान। और फिर दूसरी बात किया जा रहा है कि जाति, जो वर्णाश्रम धर्म का पालन होना चाहिए, वही वैदिक है। और वर्णाश्रम धर्म जो है वो जाति के आधार पर नहीं होता है, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ गुण, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज। उनकी क्वालिटीज क्या है वो हम पढ़ चुके हैं। बाकी वर्ण आश्रम के बारे में और क्या कहा जा रहा है, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं चलो। या छोड़ो, जल्दी हो जाएगी, कल ही करेंगे। आज हम यही रुकते हैं, ठीक है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.